वेलकम बैक। ये हमारा CSS का लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट CSS मार्जिन एंड पैडिंग। बाय द वे इट इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट CSS बेसिक्स। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाई व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फेसबुक ग्रुप और बाकी जितने भी सोशल हैंडल्स हैं वो सारे बना दिए हैं। अल्टीमेटली आप इससे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इजीली। चलो, तो बिफोर वी लर्न अबाउट CSS मार्जिन एंड पैडिंग वी हैव टू लर्न अबाउट आउटलाइन विच आई हैव मिस्ड वाइल वी वर लर्निंग अबाउट CSS बॉर्डर। एक्चुअली उस टाइम मैंने जानबूझ के जो है ना इस छोटी सी प्रॉपर्टी को, आउटलाइन प्रॉपर्टी को मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। चलो अभी हम आते हैं, पहले अपना CSS आउटलाइन के रिलेटेड पढ़ लेते हैं। एक्चुअली जो आउटलाइन है इज़ अ लाइन ड्रॉ आउटसाइड एलिमेंट बॉर्डर। अभी देखो क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसा कि हम ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। S3 मैंने ले लिया और यहाँ पे लॉरिम और 3 वर्ड्स का जो है ना हम एलिमेंट ले लिया, टेक्स्ट ले लिया। चलो S3 को पकड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। पहले हमने बॉर्डर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अभी हम ऐसा करते हैं आउटलाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, आउटलाइन आगे हमारे पास ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड से पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसके बाकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो पढ़ लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, बॉर्डर का स्टाइल दिया था, ये तकरीबन वैसी ही है लेकिन उससे है डिफरेंस है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, आउटलाइन स्टाइल अभी हम इसको दे रहे हैं सॉलिड, वैसे कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ अल्टीमेटली वैसे हैं। ठीक है, और आउटलाइन के हम इसको विड्थ भी असाइन कर देते हैं। ठीक है, विड्थ हम इसको दे रहे हैं 12 पिक्सल, फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल। ठीक है, वो देखो गाड़ी हो गई अपनी। उसके बाद फिर हम इसको कहते हैं आउटलाइन और इसका कलर दे रहे, ये आ गया कलर हमारे पास। लेट्स से मैं इसको ब्लू वॉयलेट दे रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास कलर। अच्छा, अब जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है यानी आउटलाइन ऑफसेट, इसको पढ़ाने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, हम एक बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी तो ये आ गया हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड और मैं क्रिम्सन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे ये बॉर्डर को मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, सही है। जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ज़रा गौर करो, देखो यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान कोई स्पेस है नहीं है। अगर हमें स्पेस क्रिएट करनी है उसके लिए फिर हम एक आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम आउटलाइन ऑफसेट जो है ना वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जितनी भी स्पेस हमें चाहिए, देखो 4 पिक्सल मैंने की तो क्या हुआ, आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान जो है ना एक स्पेस क्रिएट होगी। अगर मैं 14 पिक्सल कर दे रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये अब आपको क्लैरिटी के साथ, यानी आउटलाइन और जो हमारा बॉर्डर है इन दोनों के दरमियान जो स्पेस आ गई है वो हमारे आउटलाइन ऑफसेट की वजह से आई है। ठीक है, अब सम टाइम हमें आउटलाइन यूज़ करना पड़ जाता है, इस वजह से मैंने बताना मुनासिब समझा। और हमें बॉक्स मॉडल पढ़ना है इन कमिंग लेक्चर, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आउटलाइन आपको। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर आप आउटलाइन जो है स्पेसिफाई होती है और हम कह रहे होते हैं कि यार बॉर्डर तो हमने कहीं भी अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, तो उस वजह से फिर हमें आउटलाइन को रन करना पड़ता है जाके। ठीक है, अच्छा आउटलाइन को अभी मैंने ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अब हम देखें। अब हमने पहले यहाँ पे इसको बताना है कि कितनी विड्थ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह रहा हूँ 12 पिक्सल। ठीक है, और स्टाइल क्या होगा, मैंने कहा सॉलिड। ठीक है, इसी के साथ फिर मैं इसका कलर जो है ना वो डिफाइन करना है। ठीक है, ये हमारे पास कलर आ गया, तो हम इस तरह इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है ना वो भी हमें पता चल गया। चलो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, और मेन टॉपिक हमारा क्या है जी, मार्जिन और पैडिंग। देखो मार्जिन जो है वो एक्चुअली यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट। हम इसको देखते हैं, देखो इसका मतलब ये बन रहा है, हमारे पास ये आ गया एलिमेंट। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर ना एक बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड और क्रिम्सन दे रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास बॉर्डर। ठीक है, अब देखो मैं चाह रहा हूँ अभी के लिए तो हमारे पास ना कहीं इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं इसको ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही जाता हूँ ना इसके ऊपर, देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉर्डर आया हुआ, और ये बॉर्डर कहाँ से आया हुआ है, यूज़र एजेंट स्टाइल। जी मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्राउज़र जो है ना कुछ स्टाइल जो है ना वो ऐड कर दे रहा है, जो एक्चुअली वहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने तो किसी किस्म का कोई मार्जिन ऐड ही नहीं किया हुआ बॉक्स मॉडल के ऊपर। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी। तो उसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को पहले पकड़ लो ताकि हम मार्जिन को बिल्कुल डेड कर लें। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास मार्जिन, और इसको हम 0 कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखो तो हमारे पास किसी भी किस्म का बाहर से
इस जो हमारा बॉर्डर है उसके बाहर से किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम अपने उस बाहर से जो है ना स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें यानी गैप हम अपने एलिमेंट के बाहर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ, देखो मार्जिन के पास हमारे पास शॉर्टन ये है, शॉर्टन प्रॉपर्टी, शॉर्टन को बाद में पढ़ने वाले हैं, हम इंडिविजुअल साइड से दे सकते हैं फॉर एग्जांपल पहले, ठीक है। तो ये मार्जिन टॉप हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल। मैंने इसको ये कहा कि भाई आप ऐसा करो, इसके ऊपर से ना इतनी स्पेस क्रिएट कर दो 20 पिक्सल की, ठीक है, ये मैंने कहा। उसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 20 पिक्सल जो है ना स्पेस आ गई, और वहाँ पे होवर करके भी बता रहा है कि इतनी स्पेस ऊपर से और येलो लाइन के अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसी तरह मैं इन सब को जो है ना मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इंडिविजुअली जब हमें क्रिएट करना रहा होगा, ठीक है, तो फिर मैं राइट, ठीक है, इसी तरह फिर हम लेफ़्ट, ये हम चारों साइडों से असाइन कर दिया हमने कुछ इस तरह से इंडिविजुअली हर साइड से। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट एंड, और शॉर्ट एंड हमारे पास यस यू गेस इट राइट, हमने ऑलरेडी इसको देखा मार्जिन, और इसको अगर मैं चारों साइड से अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से अप्लाई कर दूंगा, तो ये चारों साइड से अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हम इंडिविजुअल साइड से भी देख लेते हैं। देखो ये क्लॉक वाइज काम करता है, ठीक है। क्लॉक कैसे काम करती है, हमारे पास टॉप, अभी टॉप के लिए हम डिफाइन करते हैं, टॉप आ गई हमारे पास टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं फिर अपने राइट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर हम 30 पिक्सल अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं हमारे बॉटम साइड के ऊपर, और बॉटम साइड के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं 40 पिक्सल, ठीक है। अगेन हमारे पास आ गया बॉटम के बाद, हाँ जी लेफ्ट आ गया, लेफ्ट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं अगेन 20 पिक्सल, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे आया तो हमारे पास यहाँ पे देखो टॉप पे हमारे पे हमने 20 पिक्सल दी, उसके बाद फिर हमने अपने राइट के ऊपर कितनी दी 30 पिक्सल, ये देखो ये राइट आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या दी, हमने दी जी 40 पिक्सल, ठीक है, उस बॉटम के ऊपर। उसके बाद फिर हमने 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से, अब ये देखो ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। ये हमने चारों साइड से दे दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये मैं नोट्स प्रोवाइड करने, ये नोट्स देने, बाय द वे मैं बाकी भी जो है ना अगेन मैं लिख दूंगा ऊपर, क्योंकि हमने वो जो इंडिविजुअल साइड से अप्लाई किया था, ठीक है। अगेन बल्कि यहाँ पे अब आते हैं हम 2 साइड, अगर हमें 3 साइड से अप्लाई करना हो 3 साइड से, तो किस तरह करेंगे, यूजिंग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, मार्जिन ऑन 3 साइड्स, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, मार्जिन आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो इसका हमें पता है, ठीक है, टॉप से आ जाएगा। अब जो दरमियान वाली जो प्रॉपर्टी है ये कुछ इस तरह से होगी, राइट एंड लेफ्ट, ये राइट एंड लेफ्ट के ऊपर अप्लाई होगी और ये बॉटम के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, हम दे देते हैं इसको 70 पिक्सल लेट से, बॉटम साइड के ऊपर 60 पिक्सल, और राइट एंड लेफ्ट के ऊपर हम इसको दे रहे हैं 40 पिक्सल, ठीक है। देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आया मैं, ठीक है, एलिमेंट के ऊपर देखो 20 पिक्सल हमारे आ गई टॉप के ऊपर, ये देखो ये आ गया टॉप। उसके बाद ये आ गया 40, ये देख रहे हो ये आ गया हमारे पास 40 ऑन बोथ साइड, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद है 60, और 60 देख रहे हो हमारे पास बॉटम है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑन 3 साइड्स हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं मार्जिन ऑन, या 3 साइड्स तो नहीं है आई मीन से कि एक्चुअली मैंने इसको बताया 3 साइड आ तो चारों साइड से रहा है, यानी 3 वैल्यूज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज़, ठीक है, ऑन ऑल साइड्स। और इसके बाद फिर हम ऑन यूजिंग एक्चुअली वो आ तो रहा है हमारे पास यूजिंग, इसको यहाँ पे भी यूजिंग कर देते हैं, ठीक है, माय मिस्टेक, क्योंकि वर्ड का चुनाव हमने सही नहीं किया, 2 वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है कि ये भी उस तरह ना हो, एनीवेज आपको समझ आ रही है, इतना इनफ है मार्जिन। उसके बाद फिर हमने अब 20 पिक्सल और लेट से मैं 40 पिक्सल कर दे रहा हूँ, या चलो जो भी आ गया। अब देखो मैंने इसका मतलब ये है कि ये है हमारा टॉप एंड बॉटम, और ये आ गया हमारे पास लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ये तो सी, ये आ गया 20 पिक्सल हमारे पास टॉप एंड बॉटम, ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होना। उसके बाद फिर हम अगेन सही है, आपको पता है मार्जिन और ऑल साइड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यानी यही वाला मार्जिन और 20 पिक्सल, यानी ऑल साइड के ऊपर आप जाके 30 पिक्सल जो है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो आई होप से इसकी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई बताए हुए आपको सारी चीज़ें। अच्छा मार्जिन इंडिविजुअल साइड हमने पढ़ लिया, आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को आसानी से लिखा हुआ भी। अच्छा अब आते हैं ऑटो और लेंथ, हमने देखा देखो लेंथ हम पिक्सल पॉइंट और सेंटीमीटर और अपना परसेंटेज के अंदर जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारी इसकी लेंथ रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तब हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करें, बट राइट नाउ आपको इतना आइडिया हो गया होना। ऑटो के ऊपर आते हैं, ऑटो किस तरह काम करते हैं। देखो अभी हमने अपने एलिमेंट को किसी किस्म की कोई विड्थ असाइन नहीं की हुई, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं अपनी एक विड्थ असाइन करते हैं। विड्थ फॉर एग्जांपल मैं इसको 400 पिक्सल
दे रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, ऑब्वियसली हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर सरक जाएगा, और वैसे यानी उसकी विड्थ जो है ना उतनी ही होगी, और हमारे एलिमेंट जो है ना हमारा प्लेस होगा कहाँ में, लेफ्ट साइड के ऊपर। वट इफ़ के अब अगर यहाँ पे हम इसको मार्जिन ऑटो एक प्रॉपर्टी आती है वो अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है सी, वो क्या हुआ कि मैजिकली वो अपने सेंटर के अंदर आ गए। जिस भी हम व्यू पोर्ट के ऊपर राइट नाउ लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से उसने सेंटर में इसको अलाइन कर दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे जो फायरफॉक्स है डेवलपर एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑटो की जो प्रॉपर्टी है ना चारों साइड से वो दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेहतर तरीके से बताएगा कि इसने क्या किया हुआ है। एक्चुअली जब हम मार्जिन ऑटो करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर ना इक्वली मार्जिन ऐड कर दे रहा है और एलिमेंट को सेंटर कर देता है। तो इस तरह भी हम अपने एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। और हम फर्दर जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो हम इसको मज़ीद जो है ना आसानी से सीख रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको रह जाता है तो कोई मसला नहीं, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कवर कर रहे होंगे। चलो इनहेरिट, अब इनहेरिट क्या करता है, देखो इनहेरिट जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और एक मैं कंटेनर लेता हूँ, डॉट कंटेनर, और इसके अंदर जाके हम अपना ये यानी ये आ गया हमारे पास, अब ये पेरेंट एलिमेंट बन गया और ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। अब जो एक अपने यानी जो हमने अगर अप्लाई करनी है जो प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड अपना पेरेंट के ऊपर, वही प्रॉपर्टी हम चाह रहे हैं कि हमारे किसके ऊपर आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे अपने जो चाइल्ड है उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। अभी मैं इसको क्रिम्सन अप्लाई कर दे रहा हूँ, क्रिम्सन नहीं बल्कि येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस इसका आइडिया हो। मैं 12 पिक्सल जो है ना इसको मैंने एक बॉर्डर साइन कर दिया अपने पेरेंट एलिमेंट को। अब ये मेरा इसका चाइल्ड एलिमेंट है, देखो ना H3 हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ, तो ये इसका चाइल्ड एलिमेंट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यही बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने साइन की है वो मैं यहाँ पे इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ सेम। तो उसके लिए फिर हम इसको इनहेरिट कर लेते हैं, यानी अपने पापा से हम इसको सिंपल यही कह रहे हैं, अपने पापा से ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो इनहेरिट कर लो, ले लो, ठीक है। इसी तरह फिर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मार्जिन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिन, अच्छा देखो हमने क्या किया था, मार्जिन यहाँ ये जो हमने ऑटो दिया था ना इसको मैं हटाए दे रहा हूँ। देखो मैंने जैसे हटाया ना तो वो क्या होगा, हाँ बिल्कुल हमें पता है कि वो चिमट जाएगा कहाँ पे, हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर, अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर व्यू पोर्ट के। तो हम क्या करते हैं इसको अपने यहाँ पे एक ऑटो प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, ठीक है। आई नो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको मार्जिन जो है ना यहाँ पे इस ऑटो की बजाय ये देखो ऑटो किया तब भी सेंटर आ जाएगा, अगर इनहेरिट करते हैं तब भी सेंटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसके पापा को कौन सी प्रॉपर्टी असाइन की हुई है, ऑटो की, ठीक है। तो इक्वली फिर क्या करेगा, दोनों साइडों के ऊपर मार्जिन ऐड कर देगा, ठीक है। आई होप सो इन दोनों की क्लैरिटी आपको हो गई होनी है। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई है, कोई दुश्वारी पेश आई, कोई मसला नहीं है, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और इसी के साथ हम नेक्स्ट एक और हमारा लेक्चर है बॉक्स मॉडल के ऊपर, तो हम ये सारी चीज़ें रिपीट भी कर रहे होंगे, नो इशू। चलो अब हम आ रहे हैं कि हमारे पास है जी इनहेरिट वैल्यू भी हमने पढ़ लिया, मार्जिन कोलैप्स। अब मार्जिन कोलैप्स किस तरह काम करता है, देखो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक H4 लेता हूँ और लोअर 2 वर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी इसके पापा से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, और हम इस कंटेनर को अभी के लिए हटाए रहे हैं। चलो देखो क्या होगा कि अभी के लिए जैसे हमारे पास आ गया ये बॉर्डर, हमने इसको बॉर्डर भी, चलो इसको मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, सॉलिड और क्रिम्सन ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको विड्थ हमने असाइन की हुई है। अब मैं H4 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको हम बॉर्डर अगेन दे रहे हैं, बॉर्डर और 2 पिक्सल सॉलिड और येलो दे रहे हैं, लेट से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको एक विड्थ भी असाइन कर दे रहे हैं, विड्थ और 400 पिक्सल। चलो अब हम चाह रहे हैं, देखो मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके इस वाले जैसे ही मार्जिन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, मार्जिन हम इसको कह रहे हैं मार्जिन, और इसको मैं दे रहा हूँ बॉटम मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दिया मैंने और मैं इसको कह रहा हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। जैसे मैंने 40 पिक्सल किया ऑब्वियसली वो नीचे वाले एलिमेंट को नीचे धकेल देगा और वो 40 पिक्सल का अपना मार्जिन जो है बॉटम ऐड कर देगा, क्योंकि हमने उसका मार्जिन बॉटम ऐड किया, दे देखो 40 पिक्सल, ठीक है। और वहाँ पे हमें शो भी करा रहा है साथ में। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है यानी जो नीचे वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसको हम एक और मार्जिन दे देते हैं और इसको हम मार्जिन देते हैं टॉप, ठीक है। और टॉप हम दे रहे हैं इसको 40 पिक्सल। तो आप कहेंगे यार नो चेंज, हाँ बिल्कुल नो चेंज। अभी देखो हुआ ये है कि यही मज़ा है इसका मार्जिन कोलैप्स का। तो मार्जिन कोलैप्स क्या कर रहा है, 40 पिक्सल यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को मैंने दिया और नीचे वाले एलिमेंट को भी मैंने 40 पिक्सल दे दिया, ये देखो, और उसको हमने टॉप कह दिया कि आप इतना मार्जिन जो है ना बनाओ। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी एडेड था ना 40 पिक्सल का गैप,
और नीचे वाले एलिमेंट को भी 40 पिक्सल का गैप चाहिए था, तो उसने वही वाला गैप जो है ना वो अपना शेयर कर लिया। अब ये होता है कि देखो समटाइम टू मार्जिन कोलैप्स इनटू सिंगल मार्जिन, तो ये एक सिंगल मार्जिन के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं और टू मार्जिन विल कंबाइन टू बिकम अ वन मार्जिन। एक ही मार्जिन समझे बन गया हुआ है। और इस टाइम पे अगर मैं किसी एक मार्जिन की, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मार्जिन टॉप है ना ये 50 पिक्सल का गैप ले ले, तो होगा क्या, जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो यानी फॉर एग्जांपल इस वाले एलिमेंट के ऊपर मैंने क्या किया, एक जो है ना साइज़ ज़्यादा दे दिया, यानी मार्जिन टॉप जो है ना 50 पिक्सल का दे दिया है। तो होगा ये कि इनके दरमियान जो यानी जो साइज़ बनेगा तो वो 50 पिक्सल का गैप रहेगा, यानी 50 पिक्सल का गैप इन दोनों के दरमियान रहेगा। यानी जो टॉप प्रियोरिटी होगी, देखो 40 पिक्सल को, देखो 40 पिक्सल जो है ना हमारे ऊपर वाले एलिमेंट को चाहिए, तो उसने 40 पिक्सल जो है ना उसमें से ले ली, क्योंकि नीचे वाले को हमने 50 पिक्सल जो है ना असाइन की हुई थी। ठीक है, तो ये नहीं हुआ कि यानी 40 पिक्सल अगर इसके ऊपर हमने अप्लाई किया और नीचे वाले को 50 पिक्सल अप्लाई किया तो ये 50 और 40 जो है 90 बन जाता, तो गैप ये बनता नहीं। उसने क्या किया, उसने शेयर कर लिया उससे। ठीक है, 40 पिक्सल इसको चाहिए तो उसने ले लिया उससे, और 50 पिक्सल इसको चाहिए तो उसने उससे जो है ना वो यानी मैक्सिमम जो है ना 50 पिक्सल अलाउ कर लिए। उसके बाद इस वाले को जितने भी चाहिए थे उसने उसके साथ शेयर कर दिया। तो इस तरह यानी एक ही मार्जिन के तौर पे। अगर ये अभी भी समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर जो है ना हम इसको जो CS क्या नाम है बॉक्स मॉडल वाला, उसके अंदर हम इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेटेड वे के साथ हम पढ़ेंगे, नो इशू। ठीक है, चलो अब हम आते हैं CSS पैडिंग। अब पैडिंग क्या चीज़, देखो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा कि जब हमें क्रिएट स्पेस करनी होती है अब आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, तब हम मार्जिन को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हो कि हमें हमारा जो एलिमेंट है, देखो हमारे एलिमेंट के अंदर जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, तब हमें ऐड करना पड़ता है जी, अपने पास आती है पैडिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, और पैडिंग की भी वही सेम जो है ना अपना प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ 40 पिक्सल जो है ना ये, तो उसने क्या करना है, अपना जो कंटेंट है उसके टॉप पे उसने क्या कर दिया, असाइन कर दिया 40 पिक्सल की एक स्पेस। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मुझे ये वाला एलिमेंट भी नहीं चाहिए अभी के लिए, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद फिर आगे हमारे पास ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मार्जिन, सॉरी नॉट मार्जिन बाय द वे, ये आ गया हमारे पास पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग मुझे टॉप मैंने दी इसको, और ये आ गया 40 पिक्सल, देखो। ठीक है, ये आ गया, सही है। इसी तरह हम बाकी भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको बॉटम साइड के ऊपर, यानी इंडिविजुअल साइड के ऊपर अभी के लिए हम दे रहे हैं, इसी तरह हम इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर दे रहे हैं। तो ये देखो आ गया सरक के, कंटेंट यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जो है ना स्पेस सारी क्रिएट हो गई है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे जो है ना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट एंड उसी तरह ही काम करती है। ठीक है, जैसे कि ये 30 पिक्सल हम टॉप से ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हम राइट पे 40 पिक्सल ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हम बॉटम पे कितनी ले रहे हैं जी, बॉटम पे हम इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल वही सेम 30 पिक्सल, और लेफ़्ट के ऊपर हम दे रहे हैं अगेन 40 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे, ये देखो सी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये पैडिंग जो है ना यहाँ पे ऐड होगी, ये 30 और 40 राइट पे। ठीक है, बॉटम पे अगेन 30, और ये आ गया हमारे पास लेफ़्ट पे कितना 40। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास अगर 2 वैल्यूज़ के अंदर हमें चाहिए तो फिर आ गया 30 पिक्सल। ठीक है, एंड 40 पिक्सल। तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट, और ये आ गया हमारे पास टॉप एंड बॉटम। ठीक है, इसी के साथ फिर हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ के अंदर चाहिए तो हाँ जी ठीक है, कोई इशू नहीं है। दरमियान वाली जो है ना ये हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट हो जाएगी, और ये बॉटम हो गया। ठीक है, सी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो पैडिंग की प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से काम करती है। जब हमें अराउंड इनसाइड ऑफ बॉर्डर जो जब हमें स्पेस चाहिए होती है अराउंड कंटेंट, तो तब हम पैडिंग ऐड करते हैं। जब हमें बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करनी है तब हमें मार्जिन जो है ना वो वाली प्रॉपर्टी हम असाइन करते हैं। और रहा पैडिंग विड्थ, पैडिंग एंड एलिमेंट विड्थ। अच्छा, अब ये कैलकुलेट जब हम इसको करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अब इसका साइज़ तो बढ़ रहा है, बॉक्स का साइज़ तो बढ़ गया ना। ये देखो जैसे हमने इसको असाइन किया हुआ है, हमने कहा हुआ था इसको, ये देखो हमने इसको कहा हुआ था कि यहाँ पे 400 पिक्सल इसकी विड्थ है, लेकिन ये 400 नहीं रही। जब हम इसके अंदर पैडिंग ऐड करते हैं तो वो एक्चुअली इस विड्थ के अंदर प्लस हो जाती है, और बॉर्डर भी इस विड्थ के अंदर प्लस हुआ है। ठीक है, तो इसकी टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना ज़रा इसको, हॉरिजॉन्टल टोटल विड्थ। ठीक है, मैं इसको एक यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल टोटल विड्थ। तो अगर वो हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। टोटल विड्थ जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास 400 पिक्सल, वो प्लस हमारे पास मार्जिन नहीं सॉरी पैडिंग अच्छा मार्जिन इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होता, पैडिंग राइट, फिर
प्लस पैडिंग लेफ़्ट, ठीक है, फिर प्लस होगी, फिर प्लस अगर हमने हाँ मार्जिन बॉर्डर असाइन किया हुआ 2 पिक्सल का, तो बॉर्डर राइट प्लस बॉर्डर लेफ़्ट, ठीक है। तो फिर ये टोटल बनेगी हमारे पास विड्थ है, हमने 400 पिक्सल असाइन की हुई है, ठीक है। सी ये आ गया हमारे पास 400 पिक्सल, इसको हम 400 पिक्सल कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पैडिंग राइट कितनी है जी, हाँ जी पैडिंग आ गई नहीं, ये देखो 40 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। तो अगर मैं इसको असाइन कर रहा हूँ हमारे पास 40 पिक्सल, ठीक है, और पैडिंग लेफ़्ट अगेन कितनी है, हाँ जी 40 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास है जी नेक्स्ट क्या है, बॉर्डर राइट एंड बॉर्डर लेफ़्ट, और बॉर्डर है हमारे पास 2 पिक्सल का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बॉर्डर 2 पिक्सल, अगेन यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया अगेन 2 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि हमने दिया हुआ इतना है। तो ये टोटल कितना बनेगा, अब जाके टोटल बनेगा 400 एंड 480 और 484, ठीक है, 484। तो ये टोटल जो है ना, हम इसको वो भी कर लेते हैं, हम एक और एलिमेंट बनाते हैं और इसको हम यही वाली जो है ना विड्थ असाइन करेंगे, देखते हैं क्या ऐसे ही है, क्या हमारे एलिमेंट की विड्थ टोटल अब इतनी बनी है। तो H4 नहीं H4, उसके बाद फिर हम एक इसको बैकग्राउंड दे रहे ब्लू दे रहा हूँ राइट नो, और उसके बाद फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि विड्थ असाइन करते हैं और विड्थ के अंदर हम 484 पिक्सल देते हैं, ठीक है। सी देखो आ गया, उतनी ही विड्थ का बन रहा है। तो इसी तरह हम जब नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे बॉक्स मॉडल के रिलेटेड, हम इसको मज़ीद जो है ना उसके अंदर भी देखेंगे। अगर आपको अभी के लिए क्लैरिटी नहीं हुई, कोई इशू नहीं है, नो इशू, ये हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, फर्स्ट टाइम ये समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। कमिंग लेक्चर के अंदर हम बॉक्स मॉडल को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। एंड इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई सवाल है प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना है करो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।